तो टीएमसी वो पार्टी है जिसने हमेशा से रोहिंग्या बांग्लादेशियों का समर्थन किया है, हमेशा से मुसलमानों का ही समर्थन किया है और हिंदुओं को दोयम दर्जे का बनाने का कृत्य किया है। ये ममता बनर्जी की पार्टी का एजेंडा रहा है और वही एजेंडे को आज ये आगे बढ़ा रहा है। हुमायूं कबीर एक बार नहीं पहले भी कई बार बोल चुका है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, और अभी मैं ड्रामा देख रहा हूँ कि कोई ईंट लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि हम बाबरी बनाएंगे, हम बाबरी बनाएंगे। पहली बात तो अगर ये इस्लाम को मानने वाले होते तो इस्लाम में कोई भी मंदिर किसी शख्स के नाम पर नहीं होती है। कोई भी मस्जिद किसी शख्स के नाम पर नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इनको 110 करोड़ भारतीय को जख्मों को कुरेदना है, इनको 1 से 10 करोड़ भारतीयों को उकसाने का कृत्य करना है, इसलिए ये बाबरी नाम लेते हैं। आप मस्जिद बनाओ, मेरे से भी ले जाओ चंदे के नाम पे, लेकिन बाबरी मस्जिद का क्या तुक है? आप अल्लाह की इबादत करना चाहते हो या बाबर की इबादत करना चाहते हो? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ आज मुसलमानों से। आज मैं उन आलमगीरों से, आज उन चिश्तियों से, मोइनियों से और उन हाजियों से सवाल करना चाहता हूँ कि इबादत अल्लाह की करोगे या किसी अकबर बाबर की करोगे? बार बार ये बोलते हो कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है और हम बाबरी बनाएंगे, तो तुम जब जब बाबरी बनाओगे हम तब तब बाबरी विध्वंस करेंगे, जब जब बाबरी बनेगा हम तब तब बाबरी तोड़ेंगे। हाँ, तुम इबादत की जगह बनाओ, तुम मस्जिद बनाओ, अपने अल्लाह की इबादत के लिए बनाओ। ये इंद्रेश द्विवेदी चंदा देने को तैयार है, चंदा देने को तैयार है। तुझे मस्जिद बनानी थी, तू बोलता कि भैया मैं मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, मैं अपने खर्चे से मस्जिद बनाने जा रहा हूँ और मैं बनाऊंगा मस्जिद। तू ये कह रहा है नहीं बाबर हमारे दिलों में जिंदा है, बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है और हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये तूने क्या किया? तूने 110 करोड़ सनातनियों को चैलेंज मार दिया। देख रहे 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। क्या कहना चाहेंगे इंद्रेश जी? देखिए, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित और सस्ते लोकप्रियता हासिल करने का एक कृत्य है। हुमायूं कबीर को जब भी भारत में नाम उछला है उसका, तो विवादों से उछला है। वो जानता है कि किस तरीके से उसको विवादित चीजें करके, विवादित बयान देकर मीडिया में अपने आप को बनाए रखना है। और ये पूरी तरीके से टीएमसी की धर्म विरोधी नीति दिखाई जाती है। कारण क्या है कि चलो तुमने, मैं मानता हूँ कि तुमने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन तुम्हारी सरकार वहां पर है और उसके बावजूद वो बंदा ये करने का कृत्य कर रहा है और तुम सिर्फ उसको पार्टी से निष्कासित करके खाना पूर्ति कर रहे हो क्योंकि इलेक्शन है। अगर यही इलेक्शन नहीं होते और उनको हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए होती, अगर पोलराइजेशन नहीं करना होता, उनको दोनों तरफ खेलना है, मुसलमानों की भी वोट लेनी है, हिंदुओं की भी वोट लेनी है, इस वजह से उसको निष्कासित कर दिया गया। नहीं तो ये लोग बनवा रहे होते। टीएमसी वो पार्टी है जिसने हमेशा से रोहिंग्या बांग्लादेशियों का समर्थन किया है, हमेशा से मुसलमानों का ही समर्थन किया है और हिंदुओं को दोयम दर्जे का बनाने का कृत्य किया है। ये ममता बनर्जी की पार्टी का एजेंडा रहा है और वही एजेंडे को आज ये आगे बढ़ा रहा है। कौन? हुमायूं कबीर। और जब वो आगे बढ़ा रहा है तो वो ममता बनर्जी को उस संस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो संस्था हमेशा से राष्ट्रवादी और धर्मवादी रही है, जो देश के लिए समर्पित रही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उससे जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, चाहे कितने अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर कितने भी आ जाओ, अब भारत में बाबरी नहीं बनेगी। और अगर बाबरी बन रही है तो आज आपके चैनल के माध्यम से एक ऐलान कर देता हूं, एक ऐलान, हमें दोबारा बाबरी विध्वंस करने का मौका मिलेगा और दोबारा से बाबरी विध्वंस होगा। इतिहास अपने आप को दोहराएगा और ये सब देखेंगे कि अब इस देश के अंदर में बाबरी मस्जिद नहीं जन्मेगी। कोई बाबर फन नहीं पसार पाएगा, कोई हुमायूं फन नहीं पसार पाएगा। इस देश की पहचान राणा प्रताप से होगी, किसी अकबर बाबर से नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो क्या जो निष्कासित हुमायूं जो है वो निष्कासित नेता है, क्या ये टीएमसी का कोई खेल है बंगाल में? ये पूरी तरीके से, मैंने अभी आपको बताया ना, ये पूरी तरीके से एक पोलराइजेशन का खेल है कि एक तरफ उन्हें क्योंकि हिंदुओं की वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको निष्कासित किया है। अन्यथा ये एजेंडा जो है वो बाकायदा टीएमसी का एजेंडा है। हुमायूं कबीर एक बार नहीं पहले भी कई बार बोल चुका है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, और अभी मैं ड्रामा देख रहा हूँ कि कोई ईंट लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि हम बाबरी बनाएंगे, हम बाबरी बनाएंगे। पहली बात तो अगर ये इस्लाम को मानने वाले होते तो इस्लाम में कोई भी मंदिर किसी शख्स के नाम पर नहीं होती है, कोई भी मस्जिद किसी शख्स के नाम पर नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इनको 110 करोड़ भारतीय को जख्मों को कुरेदना है, इनको 1 से 10 करोड़ भारतीयों को उकसाने का कृत्य करना है, इसलिए ये बाबरी नाम लेते हैं। बाबरी बाबरी बाबरी। अरे वो बाबर भी कब्र में बैठा रो रहा है कि कैसी नाजायज औलादे पैदा करके चला गया, कैसी नाजायज औलादे पैदा करके चला गया, जो हमेशा शांति और सौहार्द को
दरकिनार करते हैं और हिंसा की और देश में आगजनी की और दंगा भड़काने का कृत्य करते हैं। ये हुमायूं अपने बाबर की, अपने बाप बाबर की मस्जिद बनाने की बातें करता है। मैं उसको एक बात फिर से बोल देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर देश में बाबरी बनेगी तो बाबरी विध्वंस भी होगा। अगर देश में दोबारा कोई बाबरी होगी तो देश के अंदर में 6 दिसंबर दोबारा होगा। ये ध्यान रखना, ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस देश के अंदर में कोई बाबरी मस्जिद ना बन पाए। और अगर बनी तो मैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको ये बता देना चाहता हूं कि वो 6 दिसंबर दोबारा दोहराया जाएगा। तब हमारे बड़ों ने किया था, हमारे बुजुर्गों ने किया था, अब हम करेंगे। तो ये हाई कोर्ट के आदेश पे बन रहा है ना इंद्रेश जी, जो न्यू पड़ी है ये तो कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ है। मेरे भाई उन्होंने तो कोलकाता मना कर हाई दिया कोर्ट, ना। कोलकाता हाई कोर्ट तो बहुत सारे ऐसे बयान दे चुका है, बहुत सारे ऐसे जजमेंट दे चुका है जिसको हम लोग इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं। अच्छा, अगर आप कोर्ट से हो, देखो कोर्ट से होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। मैं कह रहा हूँ देखो, आप मस्जिद बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मस्जिद बनाओ, मेरे से भी ले जाओ चंदे के नाम पे, लेकिन बाबरी मस्जिद का क्या तुक है? अच्छा, आप अल्लाह की इबादत करना चाहते हो या बाबर की इबादत करना चाहते हो? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ आज मुसलमानों से, आज मैं उन आलमगीरों से, आज उन चिश्तियों से, मोइनियों से और उन हाजियों से सवाल करना चाहता हूँ कि इबादत अल्लाह की करोगे या किसी अकबर बाबर की करोगे? क्योंकि उनको दुख है इंद्रेश जी, 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ था। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस हुमायूं कबीर की अम्मा ने इतना ही दूध पिलाया है तो जो 5 एकड़ जमीन दी गई है, कोर्ट की तरफ से दी गई है बकायदा, कि तुम मस्जिद बनाओ, वहां मस्जिद क्यों नहीं बना रहा है? वहां पे मस्जिद क्यों नहीं बना रहा है? नक्शा पास नहीं हो रहा। यार कोर्ट से जमीन दे दी गई तुमको, नक्शा बनवाने का काम तुम्हारा है, पास कराने का काम तुम्हारा है, बनवाने का काम तुम्हारा है। हमारे अंदर जज्बा था, हमें अपने रामलला को बसाना था, हमारे रामलला का विराजमान करना था, हमने मंदिर बना दिया ना रिकॉर्ड टाइम में। सेम टाइम पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था ना, उनको भी 5 एकड़ जमीन दी थी ना। तुम बनाते मस्जिद, यहाँ हमें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ, एक नहीं 10 मस्जिद बनाओ, 50 मस्जिद बनाओ, 100 मस्जिद बनाओ, लेकिन अकबर बाबर के नाम पे मस्जिद बनाओगे और ये बोलकर कि बाबरी हमारे जिंदा है, तब समस्या होती है। आप समस्या उत्पन्न कर रहे हो, हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आप समस्या उत्पन्न कर रहे हो बाबर का नाम लेकर। आप बार बार ये बोलते हो कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है और हम बाबरी बनाएंगे, तो तुम जब जब बाबरी बनाओगे हम तब तब बाबरी विध्वंस करेंगे, जब जब बाबरी बनेगा हम तब तब बाबरी तोड़ेंगे। हाँ, तुम इबादत की जगह बनाओ, तुम मस्जिद बनाओ, अपने अल्लाह की इबादत के लिए बनाओ। ये इंद्रेश द्विवेदी चंदा देने को तैयार है, चंदा देने को तैयार है, लेकिन अकबर बाबर के नाम पर तुम हमें उकसाने की कोशिश करोगे तो फिर मैं बोलता रहूं, अम्मा ने दूध पिलाया, बनाओ, ध्वस्त करने का काम हम करेंगे और चैलेंज के डंके की चोट पे करेंगे। जिस दिन तैयार होगी उसी दिन ध्वस्त हो जाएगी। 2 लाख लोग ईंट लेकर वहां पहुंचे। और दूसरा सवाल ये है कि किस तरह कनेक्शन देख रहे हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है और 26 में बंगाल में भी चुनाव होना है। देखो 2 लाख लोग ईंट लेकर पहुंचे। अगर अभी मैं ऐलान कर दूंगा और मैंने मांग कर दी, या हमारे, चलो मैं तो छोटा सा अदना सा इंसान हूं, अगर अब हमारे किसी धर्म गुरु ने, हमारे किसी संत ने एक बार आवाहन कर दिया कि भैया अब ईदगाह की तरफ कूच करो और ईंटें लेकर चलनी है, तो 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ ईंटें पहुंचेंगी वहां। कितनी? 200 करोड़ ईंटें पहुंच जाएंगी वहां पर। क्यों? अरे 5-6 ट्रॉली तो मैं भिजवा दूंगा, साथ में बदरपुर और सीमेंट भिजवा दूंगा, समझ गए? तो हमें उकसाने का काम ना किया जाए। बार बार हम बोल रहे हैं, देश में शांति और सौहार्द बनाकर रखो। आपको अपनी इबादत की जगह बनानी है, आप अपनी इबादत की जगह बनाओ, लेकिन उसको हमारे राम मंदिर से जोड़कर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, अगर आप चैलेंज करके बनाओगे तो उसको ध्वस्त करने का काम देश का 110 करोड़ सनातनी करेगा, जिसकी रगों में प्रभु श्री राम का खून दौड़ रहा होगा, जिसकी रगों में मेरे भगवान परशुराम का खून दौड़ रहा होगा, वो उस बाबरी को विध्वंस करने का काम करेगा मेरे साथ मिलकर। बिल्कुल। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किस तरह देख रहे हैं, क्या कोई कनेक्शन है इसका? बिल्कुल कनेक्शन है। 2026 में जो बंगाल में चुनाव है उसका भी कनेक्शन है। उसकी वजह से वो बंदा ये कर रहा है, पहली चीज, और सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहा है कि लोग उसको थोड़ा सा देश में उसके नाम पे माहौल बन जाए। दूसरा बात, उत्तर प्रदेश में भी 2027 के जो चुनाव हैं उसको कहीं ना कहीं ये इंगित कराएगा इस तरीके से, हिंदू बनाम मुसलमान करा के। हिंदू बनाम मुसलमान कराने का काम ये लोग करते हैं और बाद में बिल फाड़ देते हैं आरएसएस पर और बीजेपी पे। क्या किसी आरएसएस के नेता ने जाके बोला क्या इनको ये करने को? क्या बीजेपी के नेता ने बोला क्या? नहीं। ये खुद
हिंदू मुसलमान वाला वो, अरे तुझे मस्जिद बनानी थी, हाँ। तू बोलता कि भैया मैं मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, मैं अपने खर्चे से मस्जिद बनाने जा रहा हूँ और मैं बनाऊंगा मस्जिद। हाँ, सही। तू ये कह रहा है नहीं बाबर हमारे दिलों में जिंदा है, बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है और हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हाँ। ये तूने क्या किया? तूने 110 करोड़ सनातनियों को चैलेंज मार दिया बिल्कुल बिल्कुल। कि हम तुम्हारे देश में रह के तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा सीधा सवाल अब इस देश के 110 करोड़ सनातनियों से है, क्या इस देश के अंदर में तुम चाहते हो कि कोई दोबारा से बाबरी बने? क्या तुम ये चाहते हो कि ये मुगलों के या आक्रांताओं के नाजायज औलादे हमारी छाती पर मूंग दले? मेरे से तो नहीं झेला जाएगा, मेरे से नहीं झेला जाएगा। और मैं देश की जनता पे छोड़ता हूँ कि इस देश में बाबरी बनेगी या नहीं बनेगी, ये तुम डिसाइड कर लो। बाकी मैं अगर आखिरी शख्स भी रहा और एक भी ईंट गिरा पाया तो मैं जरूर गिराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी, आपने समय दिया। धन्यवाद जी।